हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी यूट्यूब चैनल और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, सीयूईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का टाइम शुरू हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी दोस्तों अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो फॉर यूजी कोर्सेज। और इसी एडमिशन को लेकर के कई सारे स्टूडेंट्स ने हमारी टीम के पास कई सारे क्वेरीज सेंड किए। और दोस्तों, जब वो क्वेरीज मुझे मेरी टीम से मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के जरिए आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाए, ताकि आपके जो मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं जो आपने मेरी टीम से पूछे हैं, और उन क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देखेंगे कि जो जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उसका क्या आंसर है अकॉर्डिंग टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस फॉर द यूजी कोर्सेज। तो चलिए दोस्तों, सेशन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन आपके पास से आया है कि इज स्ट्रीम चेंज करेंटली अलाउड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्ट्रीम चेंज अलाउ है या नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है, सबसे पहले कि ध्यान रखिएगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, डज नॉट परमिट द स्ट्रीम चेंज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, वे एडमिशन के टाइम में स्ट्रीम चेंज करने की परमिशन नहीं देती है। इफ अ स्टूडेंट हैज स्टडीड साइंस और कॉमर्स इन क्लास 12th and wishes to take admission into BA program और BCom ऑनर्स, तो डायरेक्टली दोस्तों आपको स्ट्रीम चेंज करने की डायरेक्ट परमिशन नहीं है। हालांकि दोस्तों कुछ कॉलेजेस करते हैं ऐसा, मे अप्लाई विद 2 to 5% डिडक्शन फ्रॉम CUET मेरिट स्कोर। तो जो CUET यूजी का जो दोस्तों मेरिट स्कोर आता है, उसमें से 2 से 5% का डिडक्शन करके कुछ कॉलेजेस इसको अलाउ करती हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखेंगे तो वो स्ट्रीम चेंज को परमिट नहीं करती। तो स्ट्रीम चेंज डायरेक्टली अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कॉलेजेस करती हैं इंडिविजुअली। लेकिन उसमें करती क्या है कि जो आपका मेरिट स्कोर है उससे 2 to 5% का डिडक्शन कर देती हैं। ये परसेंटेज वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों ये अलाउड नहीं है। फिर से बता दूं, कुछ कॉलेज अलाउ कर देती हैं, लेकिन 2 to 5% के डिडक्शंस इन द CUET स्कोर के साथ। यानी जो आपने CUET स्कोर गेन किया है उसमें 2 से 5% के बीच का डिडक्शन करके फिर वो आपको अलाउ करती हैं। अगर आप उनके मेरिट में आ गए तो फिर वो अलाउ करेंगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस दोस्तों इसको अलाउ नहीं करती। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि डज स्ट्रीम चेंजेस अलाउड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका आंसर आपको मिल गया होगा और आप अच्छे से इसको समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इफ नॉट अलाउड वेयर विल देयर बी एनी प्रोविजन फॉर स्ट्रीम चेंज इन फ्यूचर, कि अभी तो मान लो अलाउ नहीं है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, लेकिन क्या भविष्य में स्ट्रीम चेंज अलाउ करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी या नहीं करती। तो ये भी एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि चलो फर्स्ट ईयर तो हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर ईयर्स, कि क्या नेक्स्ट ईयर हम स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में या नहीं कर सकते। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि there is no provision, there is no official indication that DU plan to allow stream change during the admission in future. The disadvantage or penalty framework may change, but the stream change remains restricted and DU has not announced the plans to relax this. यानी फ्रेंड्स, अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया है कि इन फ्यूचर आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो आप मान करके चलो कि इन फ्यूचर भी आप ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें आप स्ट्रीम चेंज कर सको फ्यूचर में। तो ऐसा कोई प्रोविजन फिलहाल के लिए तो नहीं है स्ट्रीम चेंज करने का। 2025-26 के प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इंडिकेट नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो आपने सेकंड क्वेश्चन टीम से पूछा था कि अभी तो अलाउड नहीं है, क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा प्रोविजन हो सकता है, तो फिलहाल दोस्तों इसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जब
प्रोस्पेक्टस में जैसा अगले साल 2026-27 के जब प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ अगर आता है तो हम उसको आपको जरूर नोटिफाई करेंगे, लेकिन फिलहाल 2025-26 के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 2025-26 के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है स्ट्रीम चेंज करने का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी डिफरेंट स्ट्रीम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों अदर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई आप अदर स्ट्रीम पढ़ना चाहते हैं तो। जैसे मान लीजिए आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है, तो क्या अदर स्ट्रीम्स के लिए ऐसा कोई प्रोविजन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में या नहीं। अब देखते हैं दोस्तों, इसका है कि कंसिडर एनरोलमेंट इन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यानी जो दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है जो कराया जाता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, वहां आप ले सकते हैं, या NCEEB में एडमिशन ले सकते हैं विच वेटेज क्लास 12th मार्क्स एंड लेटर अप्लाई थ्रू CUET फॉर अ रेगुलर कोर्स और यूज डुअल एनरोलमेंट अंडर NEP 2020 प्रोविजन। तो फ्रेंड्स अगर आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो आप DU की SOL से कर सकते हैं या NCEEB से कर सकते हैं, और वहां पर दोस्तों या फिर आप अगले साल अपीयर करिए फिर से CUET में। और ध्यान रखना है दोस्तों कि आप डुअल एनरोलमेंट भी ले सकते हैं अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। मान लो आपने एक कोर्स कर लिया रेगुलर से, दूसरा कोर्स कर लिया कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए, तो इस तरीके से आप डिग्री अपनी कर सकते हैं। और डुअल एनरोलमेंट प्रोसेस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत है वो अब अलाउ हो चुका है। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपको डिफरेंट स्ट्रीम की पढ़ाई करनी है तो आप DU का SOL प्लस NCEEB एक अच्छा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है आपके पास। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आपको प्रॉपर आंसर मिल गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। क्वेश्चन है दोस्तों कि आर देयर अदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली वेयर द स्ट्रीम चेंज इज मोर फ्लेक्सिबल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपको पता चल गया कि स्ट्रीम चेंज प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, और कुछ कॉलेजेस करते हैं तो 2 to 5% का डिडक्शंस के साथ करते हैं मेरिट में। लेकिन क्या दिल्ली में इसके अलावा भी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जहां पर स्ट्रीम चेंज जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जहां आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है, इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दैट मे ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड और ह्यूमैनिटीज फोकस्ड प्रोग्राम। तो अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें तो इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा में तो दोस्तों डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अगर देखें तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्लस गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर स्ट्रीम चेंज थोड़ा फ्लेक्सिबल है और वहां स्ट्रीम चेंज अलाउड भी है। स्ट्रीम चेंज अलाउ से मतलब है, मान लो आपने क्लास 12th में साइंस पढ़ा है लेकिन आप ह्यूमैनिटीज से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में अलाउ होता है। हालांकि DU भी करती है लेकिन हर कॉलेज DU का इसको अलाउ नहीं करता। 2 to 5% का डिडक्शन किया जाता है CUET के मेरिट स्कोर से, तब जाकर के कुछ एक कॉलेजेस को अलाउ करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में ये प्रॉपरली अलाउड है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर क्या ऐसा कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी दिल्ली में है जहां पर स्ट्रीम चेंज करना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो उसका आंसर है कि बिल्कुल दिल्ली में है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया है, फिर से बता दूं, और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है जहां स्ट्रीम चेंज करना फ्लेक्सिबल रहता है। यहां तक दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आर देयर एनी DU एफिलिएटेड कॉलेज ऑफरिंग फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हेल्पफुल फॉर UPSC।
अब कई सारे स्टूडेंट्स दोस्तों अब तो बहुत ज्यादा करियर कॉन्शियस हो गए हैं और वो फर्स्ट ईयर से ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उनके दिमाग में होता है कि भाई हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए जो हमारे सिविल सर्विसेज के भी एग्जाम में काम आए और ग्रेजुएशन में भी काम आए। तो ऐसा कोई डीयू या उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं या नहीं? अब दोस्तों इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है दोस्तों कि कॉलेजेस लाइक रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, ये मैक्सिमम ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको ऑफर करते हैं कॉम्बिनेशंस विद साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी दैट अलाइंस वेल विथ यूपीएससी प्रिपरेशन। तो ऐसे कई सारे डीयू के कॉलेजेस हैं फ्रेंड्स जो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अलाउ करते हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन में भी आपके काम आ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल है, कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अलाउ करती हैं जिसके जरिए आप कॉलेज की भी ग्रेजुएशन अच्छे से कर सकें और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर सकें। तो ऐसे कोर्सेज अलाउ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और एफिलिएटेड कॉलेजेस में। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? ये मैंने कुछ मेजर कॉलेजेस का एग्जांपल दिया है, ऐसे आप देखेंगे तो मल्टीपल कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को अलाउ करते हैं विच इज वेरी हेल्पफुल इन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि आर देयर एनी डीयू कॉलेज दैट अलाउ सब्जेक्ट चेंज आफ्टर द फर्स्ट ईयर। यानी फर्स्ट ईयर फ्रेंड्स आपने पढ़ाई कर ली, अब सेकेंड ईयर में आप चाहते हैं कि अपना सब्जेक्ट चेंज करना, क्या ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज अलाउ करता है या नहीं? और इसका आंसर है दोस्तों कि कोर्स माइग्रेशन इज नॉट अलाउड। तो भाई कोर्स माइग्रेशन अलाउड नहीं है, हालांकि कॉलेज माइग्रेशन अलाउड होता है विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन कोर्स माइग्रेशन अलाउड नहीं है। जैसे अगर आपने बीए कोर्स में एडमिशन लिया, अब आप चाह रहे हैं बीकॉम करना या बीएससी करना, तो वो आपका अलाउड नहीं है, तो कोर्स माइग्रेशन अलाउड नहीं है। हालांकि फ्रेंड्स कॉलेज माइग्रेशन अलाउड होता है विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसके लिए भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो फुलफिल करना पड़ता है, तब जाकर के कॉलेज माइग्रेशन अलाउड होता है। कोर्स माइग्रेशन तो अलाउड नहीं है। यानी अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप सोचो कि चलो मैं बीए प्रोग्राम में इनरोल कर लेता हूं, वो अलाउ नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया कि कोर्स माइग्रेशन अलाउ नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि एडमिशन ऑप्शंस फॉर दोज हु वांटिंग टू रीस्टार्ट अ न्यू स्ट्रीम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जो स्टूडेंट न्यू रीस्टार्ट करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके उनके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल है कि उनको सीयूईटी का एग्जाम दोबारा से देना चाहिए, कि री अटेम्प्ट द सीयूईटी विद द डिजायर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन and then reapply via CSAS to start the new stream। तो पहला तो तरीका है कि भाई आपको दोबारा से सीयूईटी का एग्जाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि सीयूईटी एग्जाम के जरिए ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ऑल्टरनेटिवली आप ज्वाइन कर सकते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या NCEEB रिलेटेड कोर्सेज। तो आप या तो फिर आप SOL के जरिए कर लो या NCEEB के जरिए कर लो, तो वो भी आपका अलाउ है, जिसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट से कर सकते हैं अपना ग्रेजुएशन। तो जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अलाउ नहीं है। अगले साल आपको या तो सीयूईटी लिखो या तो फिर आप SOL या NCEEB के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि कैन अ स्टूडेंट परसू डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट अलोंगसाइड विद देयर करेंट स्ट्रीम। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर लें या डिप्लोमा कर लें जो हमारी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करती है या उससे अलाइन होती है। क्या कोई ऐसा कोर्स अवेलेबल है या ऐसा कोई सर्टिफिकेशन डिप्लोमा प्रोग्राम अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? तो उसका आंसर है दोस्तों कि बिल्कुल ऐसे सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज अलाउड हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, इंडियन हिस्ट्री में। तो ऐसे आपके सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, यूजीसी सर्टिफाइड शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों ये सर्टिफिकेशन वगैरह का इनरोलमेंट का प्रोसेस क्या है, कैसे आप इसमें इनरोल करें, सो दे आर ऑफन ऑफर्ड बाय डीयू डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स और एक्सटर्नल बॉडीज। तो डीयू के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसको ऑफर करती हैं, कुछ एक्सटर्नल बॉडीज हैं वो ऑफर करती हैं, या फिर कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स भी ऑफर करते हैं। तो बिल्कुल आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स विच इज रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपके जो क्वेश्चंस आए थे हमारी टीम के पास उनका आपको आंसर मिल गया होगा और इससे आपका विजन क्लियर हो गया होगा कि क्या अलाउड है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में और क्या अलाउड नहीं है। दैट मीन्स कि विच इज इन बॉन्ड एंड विच इज आउट ऑफ बॉन्ड फॉर द एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपके जो मेजर कंसर्न्स थे रिलेटेड टू द एडमिशन वो सारे के सारे कंसर्न सॉल्व हो जाएं और आप एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ अपने कॉलेजेस में एडमिशन लें और अपने कोर्सेज को अच्छे से कंप्लीट करें। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन के जरिए आपको जो आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा और आप पूरे प्रोसेस ऑफ एडमिशन के थ्रू एनलाइटेंड हो गए होंगे। तो आज के सेशन में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले इंफॉर्मेटिव सेशन में। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भाई वीडियो को पसंद, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू कर दी है वो तो करते ही रहिए। साथ ही साथ दोस्तों कि आपको आपके डिजायर्ड कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिल पाया फॉर एनी ऑफ द रीजन, तो आपके पास दो तरीके अवेलेबल हैं, या तो अगले साल फिर CUET लिख लो या फिर आप SOL और NCEEB के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।